शबरीमला टेम्पल का बारे में तो सबको ज़रूर पता होगा और शबरीमला टेम्पल में जो भगवान है उनका नाम है लॉर्ड अयप्पा। और आज हम उस लॉर्ड अयप्पा के कुछ कहानी के बारे में जानने वाले, मतलब उनका बर्थ कैसे हुआ था उसका बारे में जानने वाले। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 इसका बाद डाला जाएगा। ये पार्ट 1 है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से ये पार्ट 1 कर दिया गया इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का मिस्टीरियस वीडियो, स्टोरीज और फैक्ट्स इस चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके लिए वीडियो बिना देरी के शुरू करते। वेलकम बैक टू माय चैनल दिस मिस्टीरियस। बहुत सालों पहले, मतलब द्वापर युग खत्म होने के बाद जब कलयुग स्टार्ट हुआ था तब की बात है ये। महर्षि नाम की एक असुर थी जो देवों से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसका भाई का वध देवों ने किया था। इस वजह से वो देवों से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थी और बदला लेना चाहती थी। उसे देवलोक हासिल करना था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घोर तप करने लगी। कुछ ज़्यादा तप करने के कारण ब्रह्मदेव को आखिर महर्षि के सामने आना ही पड़ा। महर्षि के सामने ब्रह्मदेव आने के बाद ब्रह्मदेव ने कहा, महर्षि अपना आंखें खोलो, तुम्हें जो वर मांगना है मांगो। तब महर्षि ने बोला कि उसे अमर बनना है, लेकिन ये असंभव था। ब्रह्मदेव ने बोला कि तुम और कुछ वर मांगो। तब महर्षि थोड़ी देर तक सोची, उसके बाद बोली कि मुझे इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति मारे जो हरिहरन का पुत्र हो, मतलब हरिहरन का पुत्र ही मुझे मारे। हरिहरन मतलब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु का पुत्र जो होगा वो ही सिर्फ मुझे मार सकता है, इसका अलावा कोई भी दुनिया में मेरा वध नहीं कर सकता। लॉर्ड ब्रह्मा महर्षि को ब्लेस कर वहाँ से चले गए, ये सोचकर कि इसका अंत भी ज़रूर होगा, क्योंकि ये कोई अमर होने का वर ही था ही नहीं। लेकिन महर्षि को इसका विपरीत उल्टा लगता था। महर्षि को लगा कि उसका वध कभी होगा नहीं, क्योंकि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु पुरुष थे और उनका कभी पुत्र नहीं हो सकता। ये सोचकर महर्षि बहुत ही ज़्यादा अहंकार में आ गए और वो डायरेक्ट गई देवलोक में। देवलोक में जाकर लॉर्ड इंद्रदेव के साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया और सारा देवों को स्वर्गलोक से निकाल दिया। स्वर्गलोक से देवों को निकालने के बाद महर्षि ने अपना असुर जितने भी लोग थे उन सबको देवलोक में बिठाया और उनको देवलोक सौंप दिया। और अब महर्षि थी देवलोक की रानी, मतलब देवलोक अभी महर्षि का हाथ में था। जितने भी देवलोक थे, मतलब जितने भी देव थे, सारे के सारे त्रिमूर्ति के पास गए। त्रिमूर्ति मतलब लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा, इन तीनों के पास गए। तीनों के पास जाने के बाद बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा ने उनको ये बोला कि तुम दुनिया पे जाकर, धरती पे जाकर वनवास करो जब तक महर्षि का अंत नहीं होता, और महर्षि का आंखों से बच के रहना। अगर महर्षि के सामने गए तो तुम कभी बच नहीं पाओगे, तो उससे छुप के, डर के आप लोग सब जितने भी देव लोग हैं सारे के सारे वनवास में रहना। ये सुनकर सारे देव, जितने भी देवलोक थे, देव कितने भी थे, सारे के सारे वनवास करने के लिए धरती पे चले गए और वो लोग वनवास चालू कर दिया। और महर्षि जितना जितना देर आगे जा रहा था, कितना टाइम आगे जाता, उतना महर्षि ज़्यादा अहंकार होते जा रही थी। धरती पे जो भी लोग भगवान के नाम लेते थे सबका वध कर रही थी। वो ऐसा चाहती थी कि उसे भगवान बनने का, और सारे ऋषि मुनियों को ऐसा बोलती थी कि अगर आप लोग भगवान को मानते हो तो आप सिर्फ मुझे मानो, क्योंकि ओरिजिनली कोई भगवान है नहीं। लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, कोई भी भगवान को मानने की ज़रूरत है नहीं। हमेशा महर्षि का जय जयकार होना चाहिए। जो लोग ये मानते नहीं थे, भगवान का नाम लेते थे, उनका वध करती थी महर्षि। जैसे ही महर्षि का अधर्म का सीमा पार होने लगा, तब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को लगा कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तब लॉर्ड शिवा वैकुंठ गए लॉर्ड विष्णु से मिलने के लिए और उनको बताया कि हमें अब कुछ करना पड़ेगा, वरना जल्दी ही दुनिया ख़त्म हो जाएगा। धर्म का स्थापना करने के लिए हरिहरन पुत्र को जन्म लेना ही होगा। तब लॉर्ड विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया, मतलब अपना मोहिनी अवतार उन्होंने लिया, और लॉर्ड शिवा और लॉर्ड मोहिनी के कारण एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र जन्म लिया जो हरिहरन पुत्र था। जब हरिहरन पुत्र ने जन्म लिया तब उन लोग का मन में सबसे पहले ये ख्याल आया कि इसका पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि देवलोक में करेंगे या तो फिर अंदर ले लोग कर नहीं सकते, क्योंकि महर्षि का वध करना होगा तो धरती पे, दुनिया पे जाना होगा। इस वजह से लॉर्ड शिवा ने और लॉर्ड विष्णु ने केरला में पंपा करके एक रिवर है, उसके किनारे में इस पुत्र को, मतलब हरिहरन पुत्र को वहाँ पे लेटा दिया। खोर वन में उसको वहाँ पे लेटा दिया, और उसका पास एक शिवलिंग था जहाँ पर स्वयं लॉर्ड शिवा वहाँ पे बच्चा का रक्षा करने के लिए वहाँ पे रुक गए। केरला में पंदलम करके एक जगह है जहाँ का राजा का नाम है राजशेखर, और उनका पत्नी जो है, जो मतलब जो रानी है, वो लॉर्ड विष्णु के बहुत बड़ी भक्त थी
और जो राजशेखर है मतलब जो किंग है वो लॉर्ड शिवा का बहुत भक्त थे। शादी होने के बहुत सालों बाद भी उनको पुत्र या पुत्री का सौभाग्य नहीं हुआ, मतलब उनका बच्चे नहीं थे। इस वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनका लाइफ पूरा बदल गया। एक दिन जो गांव के जो लोग हैं वो लोग सब आए और राजा से विनती किया कि जंगल के जो भी जानवर है मतलब जंगली जानवर है वो हल्ला मतलब वो लोग ज़्यादा ही बाहर निकल रहे, जंगल से बाहर निकले, जिस वजह से बहुत सारा जनों का नुकसान हो रहा है। इसके लिए राजा अपना मंत्री को लेकर, जो मंत्री है जो सैनिक है जितने भी लोग हैं उन सबको लेकर जंगल को चल बसे, क्या कि जंगली जानवर जितने भी नुकसान कर रहे हैं उसका वध करे और लोगों को बचा पाए। इसके लिए सारे के सारे लोग राजा और उसका मंत्री सब लोग जंगल में जाने लगे। जैसे ही जंगल में वो लोग पहुँचे तब एक बच्चे का जोर से रोने का आवाज़ राजा को सिर्फ पहले बार राजा को सुनाई दिया सबसे पहले, तो बाकी लोगों को ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। और सारे के सारे लोगों को राजा ने बोला कि तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं भी आता हूँ। और जिस ओर से आवाज़ आ रहा था, बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा था, उस ओर राजा भाग के जाने लगा। जैसे जैसे वो आगे गया तब देखा पंबा जो रिवर है उसका किनारे पे एक बच्चा रो रहा है जोर जोर से, और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिखता था। इस वजह से राजा जल्दी से गया और उस बच्चे को उठा लिया। बच्चे को उठा लेने के बाद जो राजा थे वो एकदम से चिंता में पड़ गए। ये इतना बड़ा खोर वन है, इतना भयानक वन है, इसका बीच में इस बच्चे को कौन छोड़ के चला गया, किसने इस बच्चे को त्याग कर दिया? क्योंकि वो बच्चा बहुत अच्छा था, वो सुंदर था और बहुत ही अच्छा बच्चा था। तो इतना अच्छा बच्चे को कौन सा माता पिता ने त्याग कर दिया होगा? तो ये सोच के राजा चिंता करके खड़े थे। तब उनके सामने एक ब्राह्मण का वेश में लॉर्ड शिवा अपना रूप बदल कर ब्राह्मण का वेश में उनका सामने आए। उनका सामने आकर लॉर्ड शिवा ने मतलब जो ब्राह्मण थे उन्होंने ऐसा बताया, ये बच्चा आपके लिए महादेव का ब्लेसिंग है, महादेव का आशीर्वाद है, तो ये बच्चे को आप अपना पुत्र का स्वरूप में पालन पोषण करो अपना राजमहल में लेके जाकर। और उस जो पुत्र था मतलब जो हरिहरन पुत्र था उनका गले पे एक माला था जो बेल से बांधा हुआ था, बेल का माला था। तो इस वजह से उस पुत्र का नाम मणिकंठन रखा गया। मणि मतलब जो बेल है उसको बोलते हैं, कंठन मतलब गला, तो मणिकंठन नाम उस बच्चे का रखा गया। और वो ब्राह्मण बोले जब ये बच्चा 12 साल का हो जाएगा तब ये कौन है, ये असल में कौन था, ये क्यों उस धरती पे आया था, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और ये बोलकर वो ब्राह्मण वहाँ से चला गया। चला जाने के बाद राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उनको एक बच्चा मिल गया, एक पुत्र मिल गया। इस वजह से वो पूरा गांव को बताकर वापस गांव जा रहे थे, मतलब अपना राजमहल जा रहे थे। उन्होंने वहाँ के रानी को, उनका पत्नी को, उस बच्चे को बताया और जो भी कुछ बातें हुई थी, जैसे भी कुछ हुआ था वो सब उनको बताया। तो वो भी बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको एक पुत्र मिला था और पूरा गांव में बहुत ही बड़ा मेला, बहुत भी उत्सव होने चालू हो गया था। लेकिन ये सब देखकर एक आदमी को, पूरा पंदलम राज्य को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रहा था। वो और कोई नहीं था, राजशेखर का मतलब जो राजा था उनका मंत्री को बहुत बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रहा था। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा था कि अगर राजा और रानी को बच्चे नहीं हो रहे, कोई भी बच्चे नहीं हो रहे, तो अगला राजा वो बनेंगे और ये राज्य उनका हाथ में आ जाएगा। ये सोच के वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे मणिकंठन जैसे हरिहरन पुत्र वहाँ पे आ गए तो उनका सारा प्लान जो है वो अब होगा नहीं, ये सोचकर उनको सबसे बड़ा दुश्मनी और मणिकंठन के साथ ही था। लेकिन राजा और रानी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उनको एक पुत्र मिला था और उसको राजकुमार के जैसा, हरिहरन पुत्र को, मणिकंठन को एक राजकुमार के जैसे उन्होंने पालन पोषण किया। तो भाई पार्ट 1 का स्टोरी यहाँ पे एंड होता है। ये पार्ट 1 था, इसका बाद भी स्टोरी है जो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप का अमेजिंग स्टोरीज, फैक्ट्स और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने मत भूलना भाई, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक सुदेश कुमार।